मुझे नहीं पता था आपको ये काम भी आता है। जब मैंने पहली बार ऑफिशियल अकाउंट शुरू किया, मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती थी, तो मैंने भी थोड़ा बहुत सीख लिया। वैसे मैं आपको बता दूं, बार टेंडिंग भी एक आर्ट है। आप किस तरह से लोगों के सामने बैठते हैं, किस तरह अल्कोहल मिक्स किया जाता है। जैसे कि आज हमारी ब्यूटीफुल लेडी के लिए कौन सा ड्रिंक सही है, ये वाला या ये वाला, एक चूज करो। मैं ये वाला लूंगी और ये आपके लिए। इस ड्रिंक को पैशनेट किस कहा जाता है। इसमें स्वीट और सोर वाइल्ड बेरी शैंपेन मिक्स किया जाता है और वोडका की स्ट्रेंथ आपको अपने दिल की धड़कन महसूस कराएगी, बिल्कुल आपकी लव स्टोरी की तरह। ना भूलने वाली, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी खट्टी कहानी। ये टेस्ट कीजिए। कैसा है? अच्छा है। मैं यान के साथ हूँ। तुम्हें पता है मेरी माँ ये सब कुछ देखकर क्या बोलेगी? या तुम ये कलरिंग ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं पी सकती, स्पेशली अल्कोहल तो नहीं। तुम एक अच्छी फीमेल की तरह बिहेव नहीं कर रही। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। क्या ये युयांग है? ये हमारे एक क्लब ग्रुप फोटो में से काटा हुआ फोटो है। मैं पागल हूँ ना? यान आप मुझे अपना इमोशनल ट्रैश समझ सकती हैं, जो चाहे मुझे बता सकती हैं। आज के बाद जब आप इस दरवाजे से बाहर निकलेंगी तो आप एक मजबूत लड़की बन चुकी होंगी। चलो, चीयर्स। चीयर्स। ये लड़का कौन है? क्या तुम इसे डेट करना चाहती हो? मैंने कभी तुम्हें किसी अमीर और सुंदर लड़के से शादी करने को नहीं कहा, पर कम से कम वो तुमसे बुरा तो नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें इसलिए पाला पोसा नहीं था कि तुम उसके साथ जाकर उसे झेलो। अब से तुम उसे कांटेक्ट नहीं करोगी। मोम। मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। युयांग एक सीनियर कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन मेरी माँ की नज़रों में वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था और ना ही उसका कोई लोकल रेजिडेंस था। इसलिए उन्हें लगता था कि उसे बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है और उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे ऐसे लड़के से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो पहला लड़का था जिससे मुझे प्यार हुआ। तुम्हें पता है, युयांग सच में बहुत अच्छा लड़का है। शादी के बाद उसकी पार्टनर भी बहुत खुश रहेगी। यान, आपने उस वक्त अपने प्यार के लिए लड़ाई क्यों नहीं की? आपकी नज़र बहुत शार्प है। युयांग बहुत अच्छा कर रहा है। आपकी माँ का देखने का नज़रिया सब्जेक्टिव और वन साइडेड है। लेकिन अब कैसे? तुम्हें पता है मेरी माँ कैसी औरत है? मुझे कभी भी कोई भी नेगेटिव इमोशन रखना अलाउड ही नहीं है। एक बार मेरा खिलौना एक कलीग के बच्चे ने छीन लिया था और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं जनरस बनी रहूं, एक लड़की की तरह बिहेव करूं। लेकिन उस टाइम मैं खुद बच्ची थी। दूसरे बच्चे बच्चे बने रहते थे और मुझे एक अडल्ट की तरह बिहेव करना पड़ता था। मुझे नहीं लगता ऐसा भी होता है। ये बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव और हिपोक्रिटिकल है। मेरे घर में नहीं, एग्जैक्ट कहूँ तो मेरी माँ के घर में वॉल पर पेशेंस के लिए एक बहुत बड़ी फोटो लटकी हुई है। ये वर्ड एक चाकू की तरह मेरी गर्दन की चारों ओर लटक रहा है। मुझे ऐसे लगातार याद दिला रहा है, चाहे मैं अपनी माँ से कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन नहीं हो सकती क्योंकि वो मेरी माँ है।
मुझे ये सब कुछ सहना होगा क्योंकि वो मेरी माँ है, और यहाँ तक कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड को भी उसे माँ ही कहना पड़ेगा। इसीलिए आप अपना गुस्सा इंटरनेट पर निकालना चूज करती हैं यान? सच कहूँ तो मेरे पास बस यही एक तरीका बचा है, और इंटरनेट पर कोई मुझे जानता भी नहीं। वहाँ पर मैं खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती हूँ और कोई बंदिश भी नहीं है। ये गुस्सा निकालने का बस एक तरीका है। यहाँ का एम्बियंस भी काफी अच्छा है वैसे। ओ, ये व्यू कितना ऑसम है ना? हाँ, सच का बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यान, कभी आपने सोचा है आपकी और युआंग की एंडिंग कैसी होती अगर आपकी माँ ने आपको रोका नहीं होता तो? हाँ, है मेरे पास। अगर मेरी मॉम अग्री हो जाती तो हमारी शादी हो जाती और शायद बच्चे भी, और ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते। यान, अगर आपकी फीलिंग कंप्लीट हो चुकी है जब आप युआंग के साथ अपनी लाइफ की कल्पना करती हैं, तो इसमें अटके रहने की बजाय आपने ये क्यों नहीं सोचा कि इससे निकल जाते हैं? फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट के कारण इस रिश्ते से आप कभी भी इतनी आसानी से निकल नहीं सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं उसे भूल नहीं सकती क्योंकि मेरा प्यार अधूरा रह गया? शायद अब ठीक कह रही हैं। जिसे मैं अभी तक भूल नहीं पाई हूँ वो शायद युयान नहीं है, बल्कि मेरी माँ है, जिसकी वजह से मेरा प्यार अधूरा रह गया। हे मैक्स, क्या जी। मुझे सिंगापुर स्लिंग्स और पिंक लेडी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। ये आपकी थैंक ड्रिंक्स। यू। थैंक यू। ब्यूटीफुल मिस जुओ, एक बार फिर अपनी पसंद बनाएं। फिर मैं इसे लेती हूँ। इसे सिंगापुर स्लिंग्स कहा जाता है। इसे 1915 में एक बारटेंडर ने बनाया था। ये फ्रूट जूस की तरह कलर वाला कॉकटेल है जो स्पेशली बनाया गया था, और आपने फ्री करने के लिए इसी को चूज किया। ब्रेक इट फ्री। और इसे क्या बोलते हैं? और इसको कहते हैं पिंक लेडी ड्रिंक। तुम्हारा मतलब है पिंक कलर प्यार के लिए? तो इसका मतलब है तुम्हारा प्यार आ रहा है। एक्चुअली ये भी आपके लिए ही है यान।